अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर फास्टस, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें इंटरेस्ट की एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि किस तरह से जो है वो फास्टस एक डोमिनेंट बनने के चक्कर में आप एक हौलनाक मौत मरता है। सो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्ले को अच्छी तरह से समझें तो सबसे पहले आपको इस प्ले के करैक्टर लिस्ट को जो है वो उसको अच्छी तरह से समझना होगा। तो इस प्ले में जो है वो टोटल 4 ही मेन कैरेक्टर हैं। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, लेकिन मेन कैरेक्टर सिर्फ 4 ही हैं। सबसे पहला मेन कैरेक्टर वो डॉक्टर फास्टस ही है, जिसके नाम से ये प्ले है। तो डॉक्टर फास्टस जो है ये एक जर्मन डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी एंड मेडिसिन। ये डिविनिटी जो है ये एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है रिलीजन की, और इसके नेचर और रिलीजियस ट्रुथ पे जो इन्फ्लुएंस होता है, यानी रिलीजन का जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में ये स्टडी है। तो दूसरा मेन कैरेक्टर जो है वो लूसीफ़र का है। लूसीफ़र शैतान को कहते हैं, और ये प्रिंस ऑफ डेविल्स, और जो जहन्नम है, वो हेल है, उसका भी ये प्रिंस ही है। तो तीसरा मेन कैरेक्टर जो है वो मेफोस्टोफिलिस का है। ये भी एक डेविल है जो कि लूसीफ़र के ऑर्डर्स को ओबे करता है। तो चौथा मेन कैरेक्टर कोरस है। कोरस तो आप जानते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, एंड कोई भी प्ले हो उसमें कोरस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये पब्लिक जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इस प्ले के दरमियान में कुछ कॉमेडी भी है और कुछ पॉलिटिकल कैरेक्टर्स का भी किरदार है। तो प्ले शुरू होता है जब कोरस की एंट्री होती है, और कोरस जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो के जो पर्पस है, यानी उसका जो मकसद है, तो उसकी वजाहत करता है, जो कि फास्टस की गुड एंड बैड जो है फॉर्चून उसके बारे में है। तो इसमें वो बताते हैं, यानी कोरस इसमें बताता है कि किस तरह से जो है वो फास्टस पैदा हुआ, कैसे उसके यानी रिश्तेदारों ने उसे पाला बढ़ाया, और कैसे फास्टस जो है एक डॉक्टर के लेवल तक पहुंचा, और कैसे जो है इसने ब्लैक मैजिक यानी काला जादू सीखा। डॉक्टर फास्टस इस इरादे से ब्लैक मैजिक की स्टडी करता है। अब यहाँ से प्ले स्टार्ट होता है इन्हीं के। तो डॉक्टर फास्टस जो है इस प्ले में इस इरादे से ब्लैक मैजिक की स्टडी करता है कि इस नॉलेज से वो जो चाहेगा वो गेन कर सकेगा। तो ब्लैक मैजिक सीखने की चाहत में जो है वो फास्टस अपने सर्वेंट वैगनर को कहता है कि वो जाए और जाके वेल्स और कॉर्नीलियस को बुला कर ले आए। अब ये दोनों जो हैं ये दोनों मैजिशियंस हैं, वेल्स और कॉर्नीलियस। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, ये दोनों मैजिशियंस हैं। तो अब उसने फास्टस ने अपने सर्वेंट वैगनर को कहा है कि वो जाके इन दोनों को बुला के ले आए, ताकि वो आके फास्टस को ब्लैक मैजिक सिखाएं। अब इस दौरान में जब यानी कि वैगनर चला जाता है उनको बुलाने, तो पीछे जो है फास्टस के पास दो एंजल्स आते हैं। अब इधर प्ले में दो एंजल्स की एंट्री हो रही है। तो अब दो एंजल्स आते हैं, जिनमें से एक गुड एंजल है और एक बैड एंजल है। तो गुड एंजल जो है वो फास्टस को मना करती है, यानी कि तुम जो है ब्लैक मैजिक को ना सीखो, और अगर तुम ये सीखोगे तो यानी तुम्हें गॉड माफ़ नहीं करेगा, तुम गॉड के अगेंस्ट जाओगे। और बैड एंजल जो है वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम ये सीखो, यानी अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम जो चाहोगे वो तुम कर सकोगे। तब तक जो है वो दोनों मैजिशियंस भी आ जाते हैं, तो जिनको वैगनर बुलाने गया था। तो फास्टस जो है इन मैजिशियंस को कहता है कि तुम मुझे वो सब कुछ सिखा दो जो तुम ब्लैक मैजिक के बारे में जानते हो। तो फास्टस जो है ब्लैक मैजिक सीखने की अपनी ट्रायल, ये फर्स्ट ट्रायल जो है वो उसी दिन करता है। तो अब जो है इधर प्ले का जो है वो दूसरा सीन स्टार्ट होता है। दूसरे सीन में फास्टस के दो दोस्त जो स्कॉलर्स हैं इसके घर के बाहर आते हैं, और इसके सर्वेंट वैगनर से फास्टस का पूछते हैं। तो वैगनर इनको बताता है कि इनका दोस्त जो है वो ब्लैक मैजिक सीख रहा है। तो ये दोनों स्कॉलर्स अंदर जाने की ज़िद करते हैं, फास्टस से मिलने की ज़िद करते हैं, ताकि वो फास्टस को जो है वो ये मैजिक सीखने से रोक सकें। लेकिन वैगनर जो है इनके अंदर नहीं जाने देता। तो तीसरे सीन में फास्टस ब्लैक मैजिक की बुक पढ़ के मैजिक करता है और एक डेविल को बुलाता है। अब ये डेविल मेफिस्टोफेलिस है, ये आपने याद रखना है, ये मेन कैरेक्टर है, 4 मेन कैरेक्टर्स में से एक है। तो
ये मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है, जो कि एक बहुत ही डरावनी शक्ल यानी डरावनी शक्ल में फास्टस के सामने आती है। इसे देख के फास्टस डर जाता है और मेफिस्टोफेलिस को ऑर्डर देता है कि वो एक खूबसूरत शक्ल में लौट कर आए। मेफिस्टोफेलिस ऐसे ही करती है और एक ब्यूटीफुल लेडी की शेप में वापस आती है। अब फास्टस इसे कहता है कि तुम वो सब कुछ करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। जवाब में मेफिस्टोफेलिस इसे कहती है कि वो सिर्फ लूसीफर की सर्वेंट है और ये सिर्फ वही करती है जो लूसीफर उसे कहता है। इसके बाद फास्टस यानी फास्टस इसके जो है वो लूसीफर के नेचर के बारे में पूछता है। तो मेफिस्टोफेलिस इसे बताती है कि वो लूसीफर को यानी कि लूसीफर जो है उसको गॉड की डिसोबीडियंस की वजह से जो है वो हेवन से थ्रो आउट किया गया। अच्छा, ये सब जानते हुए भी कि हेल जो है ज़मीन पर खुदा का अज़ाब है, फिर भी फास्टस लूसीफर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें वो लूसीफर से अपनी साउल के बदले में 24 ईयर तक अल्टीमेट पावर लेगा। यानी कि फास्टस अब चाहता है कि मैं लूसीफर को अपनी साउल दूंगा और उसके बदले में 24 ईयर तक जो है वो अल्टीमेट पावर लूँगा। अब इसके बाद चौथे सीन में मज़ाया रॉबिन और वैगनर जो है वो प्राउडी कर रहे हैं उस एग्रीमेंट की जो फास्टस ने डेविल के साथ किया। वो प्राउडी में कुछ इस तरह से करते हैं कि वैगनर कहता है कि अगर जो रॉबिन है वो उसकी 7 साल तक सर्विस नहीं करेगा तो वैगनर रॉबिन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो रॉबिन जो है वो फास्टस को सॉरी इसको वैगनर को इनकार कर देता है कि वो इसकी सर्विस नहीं करेगा। तो अब वैगनर जो है वो दो डेविल्स को बुलाता है। जब रॉबिन दो डेविल्स को देखता है तो वो डर जाता है और कहता है कि अब ये वैगनर की उस वक्त तक खिदमत करेगा जब तक वैगनर जो है इसको ये ना सिखा दे कि इन डेविल्स को कैसे बुलाया जाता है। अब यहाँ पे प्ले का फर्स्ट एक्ट जो है वो एंड होता है और दूसरे एक्ट का पहला सीन स्टार्ट होता है। इसमें डॉक्टर फास्टस जो है वो दोबारा बुक्स की स्टडी कर रहा होता है और वो उस एग्रीमेंट के बारे में दोबारा सोचता है जो उसने डेविल के साथ किया। अब जब वो इस एग्रीमेंट के बारे में दोबारा सोच रहा होता है तो फिर से दोनों एंजल्स की एंट्री होती है। अब वो दोबारा जो है गुड एंजल उससे कहती है कि तुम गॉड से माफ़ी मांग लो और इस एग्रीमेंट को जो वो कैंसिल कर दो। गॉड अभी भी तुम्हें माफ़ कर देगा, अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लो। और बैड एंजल जो है वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम गॉड को छोड़ो, बल्कि जो प्रेजेंट लाइफ है तुम्हारी उसको एंजॉय करो और इस एग्रीमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखो। अब फर्स्ट से इसकी बातें में आ जाता है बैड एंजल की। तो वो जो है बुलाता है अब मेफिस्टोफेलिस को बुला के पूछता है कि लूसीफर की एग्रीमेंट के बारे में क्या राय है। तो मेफिस्टोफेलिस उसे बताती है कि लूसीफर उसे अल्टीमेट पावर देने के लिए राज़ी हो गया है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि इस मुआहदे पे जो साइन है, सिग्नेचर हैं, वो फास्टस के ब्लड से होंगे। तो फास्टस भी राज़ी हो जाता है और एक चाकू से अपने बाजू से खून निकालता है, लेकिन इसका जो खून है वो जम जाता है। तो फास्टस को लगता है कि ये गॉड ने ऐसा किया है और ये इस चीज़ का साइन है, इस चीज़ की अलामत है कि गॉड इससे नाराज़ है। अब यहाँ पे एक बार फिर से जो है वो गुड एंजल इसे कहती है, यानी दोबारा से एंट्री होती है एंजल्स की, और गुड एंजल इससे कहती है कि फास्टस अभी भी रुक जाओ, अभी भी वक्त है। फास्टस इस एग्रीमेंट के बारे में दोबारा से सोचने लगता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस जो है वो इसकी तवज्जो ऐशो इशरत की तरफ दिलाती है, जिसका लूसीफर ने यानी उस ऐशो इशरत की तरफ उसकी तवज्जो दिलाती है जिसका लूसीफर ने उसे एग्रीमेंट किया है, वादा किया है। बहरहाल मेफिस्टोफेलिस एक बुक को आग लगाती है और इसे फास्टस का जो है वो ब्लड जो है उसको हीट देती है, उसका खून गर्म करती है। फास्टस इस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है फिर अपने ब्लड से। तो अब एग्रीमेंट के मुताबिक मेफिस्टोफेलिस इसकी हर बात मानने की पाबंद है कि ये वो सब कुछ करेगी जो फास्टस इसे करने का कहेगा। फास्टस इससे सबसे पहले जो वो हेल की नेचर के बारे में पूछता है। तो मेफिस्टोफेलिस कहती है कि हेल इतनी अच्छी जगह है
कि हेल को हर जगह होना चाहिए, यानी वो कहती है हेल इतनी अच्छी जगह है कि हेल को हर जगह होना चाहिए। फिर फास्टस इसे कहता है कि वो इसके लिए एक वाइफ ले आए, यानी वो मेफिस्टोफेलेस को कहता है कि यानी वो मेरे लिए एक वाइफ ले आए। लेकिन मेफिस्टोफेलेस जो है वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए ये फास्टस का ध्यान बटाने के लिए इसे कुछ बुक्स देती है। नेक्स्ट सीन में जो है वो मामला थोड़ा उल्ट हो जाता है। इस सीन में जो है वो फास्टस मेफिस्टोफेलेस को बुरा भला कह रहा होता है कि इसी ने जो है वो फास्टस को हेवन के मज़ों से महरूम कर दिया, क्योंकि इसी ने जो है वो उसको गॉड की डिसोबीडियंस करवा दी। तो अब फिर से जो है यहाँ दोबारा दोनों एंजल्स आती हैं और वो अपनी जो पहले वाली बातें हैं उनको रिपीट करती रहती हैं। लेकिन फिर फास्टस जो है अपने दिल को तसल्ली देता है कि इसने अब अपने फ़ैसले से नहीं हटना, जो इसने फ़ैसला कर दिया अब उस पर इसने कायम रहना है। तो फास्टस मजीद जो है वो मेफिस्टोफेलेस से चांद सितारों का पूछता है, और वो पूछता है कि वर्ल्ड को किसने बनाया। तो मेफिस्टोफेलेस जो है वो इसका जवाब नहीं देती, और वो फास्टस को ये लगता है कि क्योंकि उसको ये तो पता है कि गॉड ने ही बनाया है वर्ल्ड को, तो अब फिर जो है फास्टस को अपनी मौत का जो है हौलनाक मौत जो है उसका डर नज़र आने लगता है। अब फिर से जो है वो दोनों एंजल्स आती हैं। फिर गुड एंजल फास्टस को कहती है कि गॉड से माफ़ी मांग लो, गॉड बहुत मर्सीफुल है, अगर तुम माफ़ी मांग लो तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तो फास्टस जो है अब यहाँ पे इसकी बात मान लेता है गुड एंजल की। तो फास्टस क्रिस्ट से हेल्प मांगने के लिए चिल्लाता है, यानी गिड़गिड़ाता है। लेकिन अब लूसीफर जो है वो खुद यहाँ आ जाता है फास्टस के पास, और इसको कहता है कि अब तो तुम हमारे साथी बन चुके हो और तुम हेवन की सोच छोड़ दो। अब हेवन तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम्हारे लिए हेल ही है, हम तुम्हें हेल ही लेके जाएंगे। और जो यानी मज़े हमने तुम्हें अभी कुछ वक्त के लिए दिए हैं, कुछ जो पावर्स दिए हैं, उसको ही एंजॉय करो। खैर, ये बात फास्टस के माइंड में आ जाती है कि हेवन तो अब इसने खो दी, तो कम से कम वो इन पावर्स का एंजॉय तो करे जो इसे मिली हैं। फास्टस मेफिस्टोफेलेस के साथ नेपाल, पेरिस और रोम जाता है, जहाँ वो पोप को तंग भी करता है। और फास्टस रोमन एम्पायर चार्ल्स फिफ्थ के कोर्ट में जाता है। चार्ल्स फिफ्थ जो है वो इसको वेलकम करता है। तो फास्टस जो है वहाँ पे मौजूद लोगों को अपने नॉलेज से इन्फ्लुएंस करता है। तो और फास्टस जो है वो चार्ल्स को कमांड देने का कहता है। तो चार्ल्स जो है इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट और इसकी पैरामोर देखने की ख्वाहिश करता है। फास्टस मेफिस्टोफेलेस को ऐसा करने का कहता है, और मेफिस्टोफेलेस जो है वो इस ख्वाहिश को पूरा करती है। यहाँ पे कुछ लोग फास्टस पे तंज करते हैं, तो फास्टस अपनी पावर से इनके सरों पे जो है वो सींग लगा देता है, हॉर्न्स लगा देता है, जो कि बाद में चार्ल्स के कहने पे हटा देता है। अब अगले सीन में यानी जिसके सरों पे फास्टस ने सींग लगाए थे, हॉर्न्स लगाए थे, वो तीन मार्टिनियो, बेनवेलियो और फ्रेडरिक थे। तो ये जाते हैं फास्टस के रास्ते में और जाके इसका सर काट देते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो फास्टस ज़िंदा हो जाता है, क्योंकि इसने अभी मरना तो है नहीं, 24 साल पूरे होंगे तो मरेगा। अब फास्टस जो है वो ज़िंदा होता है, तो इन तीनों को जो है वो हेल भिजवा देता है। तब चौथा एक्ट का जो है वो 5वां सीन है, पहले 4, अब चौथा एक्ट स्टार्ट हो रहा है। पहले 3 एक्ट एंड होते हैं यहाँ पे। तो चौथे एक्ट के 5वें सीन में फास्टस अपना हॉर्स सेल कर देता है, और वो जिससे हॉर्स सेल करता है उसे साथ में ये वार्निंग भी देता है कि इस हॉर्स को भले ही ईस्ट से वेस्ट यानी पूरी दुनिया ही घुमा दो, ये तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन इसको पानी में ना लेके जाना। फास्टस की वार्निंग के बावजूद भी जो है वो पर्सन जो होता है वो हॉर्स को पानी में ले जाता है, और हॉर्स जो है वो फिर डूब जाता है, जिस पे वो बंदा फास्टस के पास आ जाता है और इससे अपने $40 जो है वो वापस मांगता है, जिनके बदले में इसने हॉर्स लिया था। अब ड्यूक एंड डचेस ऑफ वेनोल्ट फास्टस के घर आते हैं इसको थैंक्स करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है
कि फास्टस ने जो इनको इनके कोर्ट में जाके एंटरटेन किया था। तो अब प्रेग्नेंट डचेस जो है वो फास्टस से ग्रेप्स मंगवाने की डिज़ायर करती है, जबकि वहाँ पे ग्रेप्स का सीज़न नहीं चल रहा होता। लेकिन फिर भी जो है वो फास्टस इसको ग्रेप्स मंगवा के दे के एक बार फिर से इसे अम्यूज़ कर देता है, हैरान कर देता है। तो अब जो है यहाँ पे प्ले का एंड चल रहा है। तो एंड में जो है वो फास्टस अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो है अपने सर्वेंट वैगनर के नाम कर देता है, क्योंकि ये वैगनर जो है काफ़ी टाइम से फास्टस की सर्विस कर रहा है। तो अब आखिर में जो है फास्टस अपना आखिरी वक्त जो है अपने दो स्कॉलर दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है, और उसके जो दोस्त हैं वो फास्टस से हेलेन को बुलवाने का कहते हैं। हेलेन ऑफ ट्रॉय ये उस टाइम की वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी। बहरहाल हेलेन वहाँ आ जाती है, और अब जब इसके यानी फास्टस के दोनों स्कॉलर दोस्त जो हैं वो चले जाते हैं, तो एक बूढ़ा आदमी फास्टस के पास आता है और इसे कहता है कि अब तो तुम्हारे मरने का वक्त करीब आ गया है, अब तो माफ़ी मांग लो। लेकिन जब फास्टस इसकी बात मान तो लेता है, लेकिन जब फास्टस माफ़ी मांगने लगता है तो मेफिस्टोफेलिस इसको धमकी देती है कि अगर तुमने माफ़ी मांगी तो लूसीफर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहरहाल अब फास्टस की जो है वो लास्ट नाइट है, और वो वैगनर और एक स्कॉलर जो है वो फास्टस के पास आते हैं। फास्टस उन्हें अपने लिए दुआ करने का कहता है। अब आखिरी मरतबा यानी कि ये जो प्ले है इसमें आखिरी मरतबा जो है वो एंजल की एंट्री होती है। अब आखिरी मरतबा एंजल्स फास्टस के पास आती हैं। गुड एंजल जो है वो फिर से कहती है कि फास्टस अभी भी वक्त है, तुम्हारी मौत तो बेशक करीब आ चुकी है, लेकिन अगर अभी भी तुम माफ़ी मांग लो तो गॉड तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन बैड एंजल उससे कहती है कि नहीं नहीं, अब तुम्हारी माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो तुम्हारी अब माफ़ी नहीं कबूल हो सकती, यानी अब तो तुम लूसीफर के ही हो और तुमने हेल में ही जाना है। तब इधर से क्लॉक पे 11 बजने की आवाज़ आती है, और फास्टस अपना आखिरी घंटा जो है वो लूसीफर और अपने आप को कोसता रहता है, और क्रिस्ट के सामने घुटने टेक कर रोता रहता है। फिर लूसीफर के डेविल्स फास्टस को टुकड़े टुकड़े करके हेल में ले जाते हैं, लेकिन फास्टस मरते मरते एक डिज़ायर ये कर जाता है कि इसकी ब्लैक मैजिक की जितनी भी बुक्स हैं उसको जला दिया जाए, ताकि कोई और ऐसी हौलनाक मौत ना मरे।